अरे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकाई 12 गति। तो इस चैप्टर में बच्चों हम जानेंगे कि गति की अवधारणा क्या है और गति कितने प्रकार की होती है, दूरी और विस्थापन क्या होता है, उसमें क्या अंतर है, चाल एवं वेग की परिभाषा भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे और उनके सूत्र क्या है और उनको किसमें नापा जाता है, उनके मात्रक क्या है। और साथ ही बच्चों समय दूरी का जो है ग्राफ, जो गति का ग्राफ है, उसका भी अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो बच्चों आपने देखा होगा पक्षी उड़ते हुए, है ना, देखा है ना, चिड़िया उड़ती हैं आसमान में। जानवर कहाँ चलते हैं? वो ज़मीन पर चलते हैं और ज़मीन पर जो है वो सड़क पर जो है वो वाहन भी दौड़ते हैं। और तितलियाँ जो रहती हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पर जो है उड़ उड़ करके जाती रहती हैं। लट्टू भी देखा होगा आपने बच्चों, जो कि तेज़ी से घूमता है ना। मेज, कुर्सी, घड़ी सभी को आपने अवश्य रूप से देखा होगा। और जब आप बच्चों इन स्थितियों को देखेंगे, उन सभी वस्तुओं की, तो आप एक बात का अनुभव करेंगे कि कुछ वस्तुएं जो है अपनी स्थिति बदल रही हैं और कुछ अपनी स्थिति बदल नहीं रही हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वस्तुओं की स्थिति के परिवर्तन और परिवर्तन के प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी वो परिवर्तित हो रही हैं, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, गति के लिए दो अवस्थाएं हैं, विराम वस्तु की स्थिति की क्या अवस्थाएं हैं, तो वो या तो विराम की अवस्था में होगी या तो गति की अवस्था में होगी। तो बच्चों, जो आपने बाग में तितलियों को उड़ते हुए देखा है ना, तो तितली जो है क्या करती है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और इस प्रकार से तितली जो है अपना स्थान बदलती रहती है। कभी उड़ के इस फूल पर जाती है, कभी उड़ के दूसरे फूल पर जाती है। किंतु फूल क्या होता है, फूल तो अपने ही स्थान पर रहता है ना, फूल तो नहीं इधर उधर चला जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फूल क्या है, स्थिर है, और तितली क्या है, वो गतिशील है। अतः जो है यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु, अगर समय बदल रहा है और वह वस्तु वहीं की वहीं है, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं है, तो वस्तु कौन सी अवस्था में कहलाएगी बच्चों? विराम अवस्था में कहलाएगी। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता जाता है तो वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है। जैसे कि पहले जो है वो तितली एक जगह पे थी, फिर थोड़ी देर बाद जो है हमने देखा कि दूसरी जगह पर है। इसका मतलब हुआ वह गतिशील अवस्था में है, वो चल रही है इधर उधर। लेकिन फूल जो है पहले भी हमने देखा था वहीं पे है और दोबारा भी हमने देखा तो भी फूल हमें वहीं दिखाई दिया, तो उसका मतलब वो क्या है, विराम की अवस्था में है। अब यहाँ पर बच्चों चित्र में आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ देखिए ये एक पहला जो है चित्र, तो इसमें देखिए बच्चों ये एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। तो ये देखिए इसकी अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी, विराम अवस्था कहलाएगी कि गतिशील अवस्था? तो ये गतिशील अवस्था में है, क्योंकि जो ये बॉल खेल रहा है तो एक समय, एक टाइम पे ये दूसरी जगह पर रहेगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो ये बॉल को आगे ले जाते हुए या पीछे ले जाते हुए आगे पीछे होगा ना। ये टेबल देखिए ना, दिख रही है आपको ये, लेकिन जहाँ पर रखी हुई है ये, जब तक हम इसको अलग इधर उधर नहीं हटाएंगे तब तक ये वहीं रहेगी। यानी ये कौन सी अवस्था होगी इसकी? विराम अवस्था होगी। ये लड़की जो है वो बाल्टी लेके जा रही है, तो ये कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है बच्चों, ठीक। और अगर ये देख रहे हैं आप, ट्रक खड़ा हुआ है, तो अगर ये खड़े स्थिति में है, यानी एक जगह रुका है, तो ये विराम की अवस्था में कहलाएगा। लेकिन अगर ये चल रहा है तब ये कौन सी अवस्था होगी इसकी? गतिशील अवस्था होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी अवस्थाएं, जैसे ये लोटा रखा हुआ है, तो अगर एक ही जगह पर रखा है तो यानी ये विराम अवस्था में है, ठीक है। ये लड़की झूला झूल रही है तो ये गति की अवस्था में कहलाएगी, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों गति कितने प्रकार की होती है। तो गतिशील वस्तुएं तो आप समझ में आ गए आपको कि कौन सी वस्तुएं विराम की अवस्था में, कौन सी गति की अवस्था में है। तो अब गति के प्रकार भी हैं बच्चों। तो पहला जो प्रकार है वह है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर वाहन जो है वो एक सीधी रेखा में जा रहे हैं। ये देखिए आर्मी के जवान है, ये एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति जो है वो सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। जैसे सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों की गति, ठीक, वो सीधी रेखा में जाते हैं। दौड़ते हुए खिलाड़ी की गति, ये सभी जो हैं वो सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। अब दूसरा क्या प्रकार है गति का, वह है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का नाम से स्पष्ट है, वृत्तीय गति मतलब वृत्त में होगा ना, वृत्ताकार मार्ग में जो है वो कोई चीज़ जो है वो गति करेगी तो वो उसकी गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो क्रियाकलाप में क्या करना है,
एक 50 सेंटीमीटर लंबी मजबूत डोरी लेना है आपको। डोरी के एक सिरे पर पत्थर का एक छोटा टुकड़ा मजबूती से बांध लेना है और डोरी का दूसरा सिरा हाथ से पकड़ करके अपने चारों ओर क्षैतिज तल में घुमाना है और पत्थर की गति का अवलोकन करना है। तब क्या आपको दिखेगा कि जो पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, वो क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है और अंगुली से पत्थर की दूरी सदैव जो रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, समान रहेगी। इस प्रकार जो है पत्थर की गति को क्या कहा जाएगा, वृत्तीय गति कहा जाएगा। यानी कि क्या तात्पर्य हुआ कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर अगर चक्कर लगाती है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। अब कुछ ऐसे उदाहरण भी सोचिए जो वृत्तीय गति के उदाहरण हो। तो इसका उदाहरण तो बच्चों प्रकृति में ही मौजूद है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, सूर्य का चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, तो उसकी गति कैसी है, वृत्तीय। वो एक निश्चित जो है परिधि में उसके चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी चक्कर लगाता है तो उसकी गति भी जो है वो वृत्तीय गति है। घड़ी देखा है आपने, घड़ी की सुइयों को, वो कैसी गति करती हैं, तो वो भी वृत्तीय गति करती हैं। कोल्हू चलाता हुआ बैल आपने देखा होगा तो उसकी गति भी क्या होती है, वृत्तीय गति होती है। तो इस प्रकार की गति वृत्तीय गति कहलाती है। आपको वृत्तीय गति समझ में आ गई होगी। अब तीसरा प्रकार है बच्चों घूर्णन गति। तो घूर्णन गति की कौन सी गति है बच्चों, तो देखिए अगर एक लट्टू को डोरी से लपेटिए, ठीक है, अब ऐसा आपने लट्टू चलाया होगा ना, तो उसमें क्या होता है, एक डोरी को लपेटते हैं लट्टू में और फिर इसके बाद जो है उसको फेंकते हैं तो लट्टू जो है अपनी ही धुरी पर घूमने लगता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाएगा बच्चों, घूर्णन गति कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, बर्तन जो है बनाने के लिए कुम्हार जो होता है वो चाक को चलाता है और उसके बाद फिर जो है चाक में मिट्टी रखता है और उसके बाद धीरे धीरे वो जब वो घूमता जाता है तो फिर वो मिट्टी से उसको बर्तन को बनाने में आसानी होती है, बर्तन बनाता रहता है। तो जो चाक की गति है वो कैसी गति कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। फिरकी की गति जो है वो भी घूर्णन गति है। घिरनी की गति जो है वो सब जो है क्या है, घूर्णन गति ही कहलाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है ना, बिंदु तो निश्चित रहता है, उसके चारों ओर वस्तु गति करती रहती है। जबकि घूर्णन गति में क्या होता है कि वस्तु जो है अपने ही अक्ष के परितः जो है वो गति करती है, जो उसका अक्ष है उसी पर ही वो गति करती रहती है। अगला बच्चों प्रकार है आवर्ती गति। आवर्ती गति का क्या तात्पर्य हुआ, तो आवर्ती गति का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु गति करती है और एक निश्चित समय के बाद जो है अपनी ही गति को दोहराती है तो उसकी गति जो है वो आवर्ती गति कहलाती है। तो जैसे आपने देखा होगा विद्यालय में जो घड़ी लगी रहती हैं तो उसको ध्यान से देखिए तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक सुई एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है ना। तो घड़ियों में जो सुइयों की गति है बच्चों वो क्या कहलाएगी, आवर्ती गति कहलाएगी। तो क्या मतलब हुआ कि जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो वह गति क्या कहलाएगी, आवर्ती गति कहलाती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, आवर्ती गति क्या होगी। जैसे अब एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि और कौन सा एग्जाम्पल है, तो जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर उसकी गति बंद हो जाती है या रुक जाती है, नहीं, वो लगाती ही रहती है। तो ऐसी गति क्या कहलाएगी, आवर्ती गति। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, ये भी क्या है, आवर्ती गति के ही उदाहरण है। अगला गति का कौन सा प्रकार है बच्चों, दोलन या कंपन गति। ठीक है, तो दोलन या कंपन गति कैसी गति होती है। अब यहाँ पर देखिए दोलन यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे, ये दिख रहा है चित्र आपको। तो यहाँ पर एक ये 3 लट्टू नहीं है ना, ये क्या है, ये एक जो है वो समझ लीजिए टुकड़ा है या एक स्थिर जो है गोला है। अब उसके बाद जब उसको आप हिला के इधर करेंगे तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पहले इधर जा रहा है, फिर वो पूरा वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है। ठीक, ये इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है। समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, यानी इस तरीके की गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। इसमें हो क्या रहा है बच्चों, वास्तव में कि जो वस्तु की मध्य स्थिति है, ठीक है, तो मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति जो है कर रहा है, अगर कोई वस्तु कर रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, दोलन या कंपन गति कहलाती है। तो इसके लिए देखिए क्रियाकलाप भी दिया हुआ है। इसमें 50 सेंटीमीटर जो है एक डोरी लेनी है मजबूत और उसके सिरे पर छोटा सा टुकड़ा बांध देना है। अब डोरी का दूसरा सिरा किसी आधार या स्टैंड से बांध करके लटका देना है। अब इसके बाद क्या करना है, एक पत्थर को किसी एक और थोड़ा सा खींच करके छोड़ना है। अब क्या होगा, पत्थर इसी तरीके से गति करेगा ना,
तो ये गति क्या कहलाएगी? दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे अगर इसके और एग्जाम्पल की बात की जाए कि और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो बच्चों आपने झूला झूलते हुए बच्चों को देखा होगा। उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है झूला एक बार पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर वापस बीच में आता है, फिर पीछे हो जाता है, तो ये प्रक्रिया होती रहती है। तो ये गति कौन सी कहलाएगी? दोलन या कंपन गति कहलाएगी। ठीक है। और भी एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो एक आपने दीवार घड़ी देखी होगी जिसके नीचे एक पेंडुलम लटकता रहता है, तो उसमें वो जो पेंडुलम होता है वो इसी तरीके से गति करता है। एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस बीच में आता है। इस तरीके से उसकी गति जो है वो होती रहती है, जो कि दोलन या कंपन गति कहलाती है। इसके बाद बच्चों अब एक विशेष बात ये है कि क्या एक वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है क्या? जैसे कि मान लीजिए चलती हुई साइकिल के पहिए की गति अगर कहा जाए, तो उसमें बच्चों पहिए की घूर्णन गति भी है और रेखीय गति, दोनों ही है। तो पहिया जो है वो अपनी स्थिति में घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है ना, ठीक है, और साथ ही साथ वो एक दिशा में चल रहा है, तो दोनों गतियाँ उसमें हो सकती है। यानी एक वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है। ठीक। और दोलन गति और कंपन गति जो है वो आवर्ती गति की ही विशेष अवस्थाएं होती हैं। तो ये इनकी विशेष बात थी। तो आज बच्चों हम लोगों ने जान लिया कि गति कितने प्रकार की होती है। उन गतियों के प्रकार: सरल रेखीय गति पहला, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति, चौथा आवर्ती गति, पांचवा दोलन या कंपन गति। इनके बारे में हमने आज पढ़ लिया, समझ लिया और जान लिया है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। इसके आगे का जो भाग है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।